जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज गांव में जहांगीर नामी एक नौजवान अपने वालिद नासिर के साथ एक छोटे से घर में जिंदगी बसर कर रहा था। उनकी गुजर बसर एक मामूली सी दुकान से होती थी, जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वो दोनों ही थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वो घर में बैठते, नासिर अपने बेटे को अक्सर नसीहत किया करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं उस दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना कि तुम कभी अकेले नहीं हो। अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है। कारोबार को अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान तो महज एक जरिया है। असल रिज़्क़ अल्लाह की रिज़ा से मिलता है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों न देना पड़े। और अल्लाह के बंदों के साथ नरमी से पेश आया करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब कोई सहारा देने वाला नजर ना आए। जहांगीर अपने बाप की बातें सुनता, मगर दिल में कभी कभी परेशानी और बेयकीनी सी उठती। वो कहता, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। नासिर अपने बेटे के सिर पर शफकत भरा हाथ रखकर मुस्कुराते और कहते, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। वो तुम्हारा निगहबान है और उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। जहांगीर के दिल में बाप की बातों से एक सवाल उठता। वो सोचता, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी अख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी से पेश आऊं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे अपने अमल से ही होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की नसीहतों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अल्लाह उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका नासिर अक्सर जिक्र किया करता था। वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब जहांगीर के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज उसे अपने बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवारी में अब सिर्फ वो अकेला रह गया था। उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहते, जिन्हें वो कभी संजीदगी से न लेता था। बाप के बगैर जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन जैसे तैसे गुजर रही थी। जहांगीर ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म न हुआ। कुछ अरसे बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने एक दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीद कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये पहला मौके था जब वो अपने बाप के बगैर इतने लंबे सफर पर जा रहा था। कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए उसने हिम्मत की और सफर शुरू किया। उसे क्या मालूम था कि यह सफर उसके जहन को झंझोड़ कर रख देगा और उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। बयाबान में तन्हाई और आजमाइश गुरूब आफताब के वक्त जहांगीर घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा और अजनबी था, मगर वो प्रामीयत था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगा, उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा छाने लगा और जहांगीर पर खौफ सवार होने लगा। जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था, वो खुश्क रेगिस्तान में खत्म हो चुका था। अब भूख और प्यास ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन उससे भी बढ़कर खौफ और तन्हाई ने उसे घेर लिया था। रात के सुनाटे में दौर कहीं घने जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहशी दरंदा चीख रहा हो। घोड़ा भी बेचैन हो गया था। इसके कदम लड़खड़ाने लगे, जैसे वो भी खतरे को महसूस कर रहा हो। जहांगीर ने अर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर हर तरफ अंधेरा और बेरहम सुनाटा था। उसने खुद को तसल्ली दी कि बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कुछ और सफर के बाद जहांगीर की भूख और प्यास शिद्दत अख्तियार कर गई। वो परेशान और बेबस हो गया। सोचने लगा कि शायद उसकी मौत यहीं लिखी है। न जगह महफूज थी, न पानी और खाने का कोई जरिया था। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन प्यास ने उसे बेकरार कर दिया था। उसने घोड़े को तेज भगाने की कोशिश की, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन न था। खौफ और बेचैनी से नढल जहांगीर जमीन पर लेट गया, लेकिन शदीद प्यास की वजह से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई न मिले। ये सोचकर उसके लब्बों से बेअख्तियार दुआ निकल पड़ी। आए अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तो जानता है कि मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं लेट गया। अजीब बस्ती और अल्लाह की रहमत। कुछ वक्त गुजरा ही था कि अचानक घोड़ा घबरा कर उठ खड़ा हुआ और खौफजदा होकर भागने लगा। जहांगीर ने गुस्से से कहा, अब ये क्या नई मुसीबत है। लेकिन अगर घोड़ा भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने तेजी से उसका पीछा किया। कुछ दूर भागने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया। जहांगीर ने फौरन उसे काबू किया, लेकिन अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। अंधेरे में वो रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की एक हल्की सी चमक नजर आई। इसके दिल में उम्मीद जागी। वो सोचने लगा कि शायद ये कोई सुराय हो जहां रात गुजार सकूं। कदीम जमाने में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम होता था। ये सोचकर वो रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये कोई सराय नहीं, बल्कि एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। उसके दिल को सुकून मिला कि शायद किसी घर में पनाह मिल जाए। घोड़े से उतरकर जब वो एक घर के करीब पहुंचा तो देखा कि उस पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर वो दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जहांगीर को सख्त ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि पूरी बस्ती के घर सुनसान और खाली हों। उसके दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो इस रोशनी की समत बढ़ा जो एक घर से आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से भारी आवाज गूंजी, कौन है? रात के उस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? जहांगीर ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, दिमश्क से आया हूँ। रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह मांगता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जहांगीर ने घोड़ा बांधा और अंदर दाखिल हुआ। वो जो देखा उससे हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जहांगीर उसके पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जहांगीर ने अपनी सारी कहानी बयान कर दी। अब वो इस अजीब बस्ती और इस माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जहांगीर ने बेकरारी से कहा, भाई साहब, मुझे शदीद प्यास लगी है, मेहरबानी करके पानी दीजिए, भूख से भी नढाल हूं। माजूर शख्स ने सुकून से जवाब दिया, भाई, यहां पानी नहीं है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम तो अल्लाह खुद करेगा। ये सुनकर जहांगीर को अजीब सा लगा, लेकिन भूख और प्यास से मजबूर होकर वो रवाना हो गया। बोझल कदमों से वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है। अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा था, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जहांगीर के दिल में खौफ पैदा हुआ। वो सोचने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से जवाब आया, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जहांगीर हैरान रह गया, लेकिन फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, तो अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत जमा करके डरते डरते अंदर कदम रखा। जब उसने देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम इज कम ये कोई जिन या भूत नहीं था, उसका इतना यकीन तो हो गया। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है तभी वो रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके बोला, वहां पानी का मुटका रखा है, उठाओ और चलो। जहांगीर ने मुटका उठाया और चल पड़ा, लेकिन बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजने लगीं। वो सोचने लगा कि ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है। उस सोच ने उसे बेचैन कर दिया। अल्लाह की रहमत और सबक रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। मगर फिर ख्याल आया कि माजूर शख्स भी तो प्यासा होगा। थोड़ा सा फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर
वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकराया, गिर पड़ा और मुटका भी टूट गया। सारा पानी बह गया। ये देखकर जहांगीर को शदीद काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा। वो अंदर गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? जहांगीर ने झंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मुटका गिर गया। फिर तलख लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद कर, ताकि मैं उस मुसाफिर की मदद कर सकूं। जहांगीर को गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहा। दिल में सोचने लगा, देखो ये कम अक्ल, इस सुनसान जगह पर कोई हमारी मदद को कैसे आ सकता है। चंद लम्हों बाद दरवाजा खटखटाया गया। जहांगीर चौंक पड़ा कि ये कौन हो सकता है। माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, जो भी है वो तेरे लिए पानी और खाने का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर जहांगीर हैरत में पड़ गया। उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मुटका भी ना सुन भला, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें अपनी पड़ी है, जानवर का भी ख्याल रखा करो। जहांगीर हैरान रह गया। ये दोनों कैसे ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सब कुछ जानते हों। लेकिन भूख और प्यास ने सूझने का मौका न दिया। उसने जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो सवालात उसके जहन में उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बरा न माने। माजूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। जहांगीर ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी हैरान हो गया कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी अजीब बातें करते हैं। फिर नींद की शिद्दत से वो सो गया। सुबह की रोशनी और सबक सुबह जब आंख खुली तो देखा कि माजूर शख्स नमाज में मशगूल है। जहांगीर खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वो फिर बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालात के जवाब दें। माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, खाने पीने का बंदोबस्त किया, मगर तुमने न रात की नमाज पढ़ी और न सुबह की। यह सुनकर जहांगीर शर्मिंदा हो गया। उसने फौरन वजू किया और नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। माजूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। जहांगीर ने हैरानी से कहा, यह बस्ती खाली क्यों है? माजूर शख्स ने जवाब दिया, यहां बारिश में पानी भर जाता है, इसलिए लोग आर्जी तौर पर ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। जहांगीर ने पूछा, तो फिर तुम यहां क्यों रुके हो? माजूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह छोड़ना नहीं चाहता। जहांगीर ने फिर पूछा, और वो बुजुर्ग कौन था? माजूर शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। जहांगीर ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? माजूर शख्स हुंस पड़ा और बोला, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो फिर किससे? ये तेरी तो पहली रात थी। मैं 1 साल से यहां हूं और हर वक्त अल्लाह इंतजाम कर देता है। एक भी दिन उसने मुझे भूखा नहीं रखा। बस कल रात तेरी वजह से खाना देर से मिला। फिर वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सेहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारनी थी वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो रास्ते बनाने वाला है, चाहे सेहरा हो या कोई और जगह। सबक और इख्तिताम रास्ते में जहांगीर को अपने बाप की बातें याद आएं। अल्लाह ही मुश्किलात देखता और हल करता है। इस पर भरोसा करने वालों को वो वही मिलता है जहां कोई न मिले। इस वाकये के बाद जहांगीर का यकीन पख्ता हो गया। उसने हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करना शुरू किया। उसकी जिंदगी बदल गई और वो हर मुश्किल में अल्लाह की मदद मांगने लगा। उस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें तो कभी मायूस नहीं होंगे। हमारी सोच महदूद है, मगर अल्लाह के फैसले बेऐब और हिकमत भरे होते हैं। हर आजमाइश या तो हमारे गुनाहों का कुफारा होती है, या इम्तिहान, या फिर हदायत का जरिया। लिहाजा उस पर सब्र करो
अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।